नमस्कार दोस्तों, आज की रात इतिहास की सबसे खौफनाक रातों में से एक साबित हुई है। मिडिल ईस्ट की धरती से उठ रही लपटों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिसे हम अब तक सिर्फ तनाव कह रहे थे, वो अब एक महाविनाशकारी युद्ध में बदल चुका है। ईरान ने एक ही रात में 9 देशों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में इन हमलों से हड़कंप मच गया है। आज रात के हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध एक बार फिर से बेहद गंभीर स्थिति पर पहुंच चुका है। दिनों दिन ये जंग का माहौल और भी भयानक और खौफनाक होता जा रहा है। सबसे बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां ईरान ने आज फिर से 4 बड़ी मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में अब तक 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराज शहरों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि डिमोना वही इलाका है जिसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है, और यहाँ इजराइल का एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी स्थित है। चूंकि अभी एक दिन पहले ही ईरान के अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हुआ था, तो आज जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल के परमाणु केंद्र को निशाना बना दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना है कि घायलों में कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ईरान अगले 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज रूट नहीं खोलता है, तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इसकी शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। ईरान के पास छोटे बड़े कुल 110 गैस बेस्ड पावर प्लांट है, और अमेरिका ने उन सभी को निशाना बनाने की धमकी दी है। अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, तो इसका सीधा मतलब है कि पूरे देश की बिजली गुल हो जाएगी। खासकर ईरान के 3 सबसे बड़े पावर प्लांट, जिनमें दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, शाहिद सलीमी और शाहिद रजाई शामिल हैं, अब अमेरिका के निशाने पर हैं। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज रूट सिर्फ उनके दुश्मन देशों के लिए बंद है। जो देश अमेरिका या इजराइल का साथ नहीं दे रहे, उन्हें इजाजत लेकर वहां से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। इस बीच युद्ध के कारण श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। भारत में भी कुछ स्पेशल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। ईरान में पिछले 4 हफ्तों से इंटरनेट पूरी तरह बंद है। ईरान का कहना है कि जब देश लगातार हमले झेल रहा हो, तो शांत रहने की उम्मीद करना बेकार है। जमीनी मोर्चे पर भी हालात खराब हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके मारे गए हैं। वहीं इजराइल के उत्तरी इलाके मिशगांव में लेबनान से दागा गया एक मिसाइल कार पर गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमले का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस जंग में सबसे भारी नुकसान अमेरिका को हुआ है। शुरुआती 2 हफ्तों में ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों को करीब $800 मिलियन का नुकसान हो चुका है। युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान समेत अन्य देशों में मरने वालों की संख्या 3200 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें 1400 आम नागरिक हैं। अब इस जंग में ब्रिटेन की भी एंट्री हो चुकी है। अरब सागर में ब्रिटिश साइलेंट किलर यानी टॉम हॉक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी गई है। HMS एनसन नामक यह पनडुब्बी सैकड़ों मील दूर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने हीट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इन तमाम खबरों के बीच भारत के लिए कुछ राहत भरी खबरें भी आई हैं। रूस और अमेरिका से कच्चे तेल और गैस लेकर 5 जहाज भारतीय बंदरगाहों पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। साथ ही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वे भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने CM और PM के रूप में कुल 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, अब सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर टिकी हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।